जय जोहार सभी साथियों को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बात करेंगे कि हम जो आदिवासी समुदाय यानी कि हम हमारे हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारे समाज के ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि आदिवासी समुदाय क्या है, कौन है वो, कब तक रहेंगे धरती पर और कब से रहते आ रहे। तो जैसा कि हम हमारे पूर्वजों की बात करें, भगवान बिरसा मुंडा जो थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ, जो अंग्रेज़ हमारे भारत में 1757 में आए थे, तब की हम बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा ने हमारे आदिवासी समुदाय के लिए उन अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। लगभग वो 11 वर्ष के थे तब से उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया था। तब से उन्होंने आदिवासी हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो उनके मन में ये ख्याल कभी नहीं आया कि मैं उनके आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों लड़ूं। अगर ये आज वो सोच कर चुप रहते तो पता नहीं आज हम भी यहाँ पर होते या नहीं होते। क्योंकि जब हमारा ये देश आज़ाद हुआ लगभग 78 साल हो गए, तो वो आज़ाद भारत को आज़ाद कराने में लगभग 50% हमारे आदिवासी समुदाय के जो पूर्वज थे, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, टांट्या भील, राणा पुंजा भील, इन महान क्रांतिकारियों ने जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिश सरकारों के साथ, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके ही विचारधारा को लेकर हम आगे चले। जो उनकी रणनीति थी, जो उनकी सोच थी, उनका जो विचार था, उसी की तरह हम भी आगे संघर्ष करें, लड़ाइयाँ लड़े। अगर वो उस समय ये सोच लेते कि हम लड़ाइयाँ क्यों लड़े, किसके लिए लड़े, हमको क्या करना अकेले को लड़ने के साथ, तो उन्होंने ऐसा सोचा। आज फिर भी हम इतनी गंभीर ज़िंदगी जी रहे कि हमको पता ही नहीं कि हम आखिर किसकी वजह से यहाँ पर ज़िंदा है, किसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। तो पता नहीं, लोग तो कहाँ से लगे हो, किसी गलत संगति में पड़ गए हैं। हमको ये विचार हमारे अंदर ज़रूर लाना चाहिए। ये मैं हर भारत के हर आदिवासी भाई को ये बात बता रहा हूँ कि आज के समय में हमारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है। तो उसके माध्यम से हम लिखना और बोलना, उसके माध्यम से हमें लड़ाई लड़नी है। पहले लोग क्या करते थे, हमारे जो पूर्वज थे, महान क्रांतिकारी जो स्वतंत्र सेनानी के नाम से जाने जाते हैं, वो तीर कमान हथियारों से लड़ाई लड़ते थे। और आज हमारे भारत में जब 1950 में संविधान लागू हुआ था, तब से हम लिखित के रूप से हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं हमारे अधिकार के लिए। बहुत ऐसे आज भी वर्तमान समय में हम देखें कि हमारे भारत में ऐसे कुछ बहुत नेता के रूप में जो भी हमारे आदिवासी है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे। लेकिन कुछ कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समुदाय के ऐसे लोग हैं जो समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में सुधार लाने का सोच भी नहीं रहे। तो उनसे मेरा यही कहना है, भाई, जब तक हम